वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, उस इंसान को मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, person on your mind. Ace of Cups. Okay. ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, पास्ट में इंसान अपने इमोशंस को लेकर बहुत ब्लॉकेजेस में था, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, जिस इंसान को लेकर आपकी रीडिंग देखने आए, पास्ट में उस इंसान के साथ इस टाइप की सिचुएशन थी। वो इमोशनली खुद को कहीं बंधा हुआ, कहीं खुद को स्टक, और एक विक्टिम, इमोशंस को लेकर एक विक्टिम समझता था कि वो इमोशनली फील नहीं कर पा रहा, या इमोशनली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या इमोशनली उसके अंदर हीलिंग नहीं है। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान इमोशनली हील हो चुका है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक वो है कि ये इमोशनली डिटैचमेंट थी, ब्लॉकेजेस थी आप लोग के बीच, इमोशनल शेयरिंग नहीं थी। इंसान आपसे बात करता था, कनेक्ट होता था, लेकिन अपने आप को आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने पे रोकता रहता था। हमेशा एक डिटैचमेंट दिखाता था, अपने आप को विक्टिम दिखाता था, या कहीं बंधा हुआ दिखाता था हमेशा। जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, ये इंसान इमोशनल शेयरिंग से भागा है। इमोशनल एक क्लोज एक इमोशनल शेयरिंग या इमोशनली बॉन्ड से भागा है ये, ठीक है। इमोशनल बॉन्ड नहीं चाहिए था, इमोशनल शेयरिंग नहीं चाहिए थी, इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए थी, इसको इमोशनली आपको क्लोज नहीं आने देता था आपने, ठीक है। उन सब चीज़ों से भाग रहा था। ये चीज़ तो बहुत क्लियर है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स से ये चीज़ समझ में आ रही है, आपके पर्सन अब हील हो गए हैं। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे अनकंडीशनल इमोशंस आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं और ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस का, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक मेच्योर पर्सनालिटी है, मेच्योर पर्सन है, ठीक है। इसको पता है कब एक्शन लेना है, इसको पता है अपनी तरफ से इसको कब एक्ट करना है, ठीक है। एक जैसे कि अपने सेल्फ को बहुत अच्छे से टैकल करना जानता है, अपने इंटरनल सेल्फ को। थोड़ा सा वरिड है, क्योंकि जिस तरीके के अनएक्सपेक्टेड इमोशंस फील कर रहा है पास्ट में, ये सब कुछ नहीं फील कर पा रहा था, एक ओवर थिंक कर रहा है। इसके लिए ये चीज़ एक जैसे कि इसको जब जितना मतलब कि अगर पास्ट में आपने इसको देखा ये कहीं स्टक है, कहीं ब्लॉक है, तो एक ट्रूली ये कहीं स्टक और ब्लॉक था, ठीक है। ये आपको सिर्फ शो नहीं कर रहा था, ट्रूली कहीं ना कहीं पुराने बैगेजेस में, या पुराने टॉक्सिसिटी में, या पुरानी वुंडेड एनर्जी में ये स्टक था। ये मतलब कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो एक सफोकेशन, एक एंजाइटी पे शो करता था आपके साथ होने पे, या आपके क्लोज आने पे, या आपके साथ इमोशनल टॉक करने पे भाग जाता था, या इमोशनली टॉक कर नहीं पाता था, या डिस्कनेक्ट हो जाता था। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम थी जो पास से चलती आ रही थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक ओवर थिंक कर रहा है। जो चीज़ ये फील कर रहा है वो कन्वे कैसे करे। एक शाय पर्सनालिटी है जिस इंसान से डील कर रहे हैं, बहुत एक शायनेस है इसके अंदर, एक शाय एनर्जी है। ये इंसान एक विजडम ओरिएंटेड इंसान है, ठीक है। आप लोगों के बीच कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फैमिली डिफरेंसेस हैं। फैमिली आप लोग की एक अलग अलग माइंडसेट से आती है, अलग अलग डिफरेंसेस से आती है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से एक सबोटेज थे। आपके पर्सन के इमोशन जो ब्लॉकेजेस थी वो अपनी फैमिली की वजह से थी, ठीक है। आपके पर्सन को वो इमोशनली वो सपोर्ट, वो केयरिंग, वो लविंग, वो एक बच्चों वाली वाइब नहीं मिली आपके पार्टनर को घर से अपने, ठीक है। आपके पर्सन एक सफोकेशन में रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर। आपके पार्टनर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक इमोशनल कनेक्शन, और इमोशनली किसी के क्लोज आना काफ़ी सेंसिटिव साइड है आपके पर्सन के लिए। ये मत सोचिए इंसान कोल्ड है, ब्लंट है, प्रैक्टिकल है तो उसको कुछ फील नहीं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। बिल्कुल ये इंसान आपको लेकर बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस कैरी कर रहा है, आपको देख रहा है, लेकिन ये डर रहा है फील भी कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेस करने से या आपको बताने से, आपके क्लोज आने से, या आपको डिस्क्लोज करने से क्या फील कर रहा है, इस चीज़ को ये इंसान एक डर रहा है, जैसे कि डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ है। एक मैनिफेस्टेशन है, ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है। द मैजिशियन की एनर्जी बताती है कि बहुत मल्टीपल इमोशंस इंसान की तरफ से मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है।
आर्ग्यूमेंट है, मेंटली आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा एक मेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट सी चल रही है। आउटसाइडर इंटरफेयर है, समझ नहीं पा रहा है क्या करे, एक मेंटल खिचड़ी बन रही है, दिमाग में खिचड़ी बन रही है, समझ नहीं पा रहा है किस तरीके से आपकी तरफ आए और एक्सप्रेसिव वो आपकी तरफ आए, अपने इमोशंस को रखे। आप एक एम्प्रेस लाइक अ मदर, आप एक मदर की तरह हैं, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। ये इंसान आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ एक लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आपको अपने सबसे ज़्यादा क्लोज समझता है, या आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और केमिस्ट्री शेयर करता है। इसके लिए जितने लाइफ में लोग आए, इतना इम्पॉर्टेंट कोई नहीं बना जितना आप बने हैं, जितनी आप इसको खुशी देते हैं और कोई नहीं दे पाता, ठीक है। इस इंसान के माइंड में ये है, इंसान जानता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की एक अपने आप से जंग है, अपने आप से एक फ़ाइट है, अपने सेल्फ के साथ एक फ़ाइट है, क्योंकि होल्ड करके बैठा हुआ है। बहुत टाइम से चीज़ें आप होल्ड करी हुई हैं, सही टाइम, सही रास्ता, सही चीज़ें आपको कन्वे कैसे करना चाहिए, प्लानिंग करना या बताना, क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। क्लैरिटी है कि भाई आपको बताना है, डिसाइड कर चुका है, किसी की एडवाइस मिल रही है, कोई कह रहा है कि तुम यहाँ पर गो अहेड, जाके अपना एक्शन लो। इस इंसान को तुम बताओ कि जो तुम इसके लिए फ़ील करते हो, ठीक है, जो तुम इसके लिए महसूस करते हो, जो तुम्हारे अंदर इसके लिए एहसास है, तुम इसको बताओ, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको इस वक्त फील कर रहा है, शायद आप लोग के बीच अब वो बॉन्डिंग नहीं रही है आपकी तरफ से, क्योंकि आप यहाँ पर इन्वेस्ट जब तक कर रहे थे आपको वो बॉन्ड मजबूत लग रहा था। जब से आप अपने सेल्फ फोकस हुए हैं, या आपका फोकस अपने काम या अपनी कैरियर या अपनी लाइफ पे गया है, तब से आपको ऐसा लगता है वो बॉन्ड कमज़ोर हो चुका है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत एक साइलेंटली बढ़ रहा है, साइलेंटली ये इंसान इस चीज़ को फील कर पा रहा है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो सकती है। इस इंसान ने होल्ड करके रखा हुआ है कंट्रोल, ये विजडम से काम ले रहा है, कि ये किसी की एडवाइस से काम ले रहा है, इसको एडवाइस मिल रही है, इसको आपको अप्रोच करना चाहिए, इसको एडवाइस मिल रही है आपके साथ, इसको आपको क्लैरिटी देना चाहिए और खुद भी आपसे क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। इसको ये चीज़ फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली, लेकिन इसको सक्सेस चाहिए, ठीक है। ये किसी भी तरीके की हार तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इसकी लाइफ चेंज करी है। ये आपको डिज़र्व नहीं कर पा, ये डिज़र्व मतलब किसको ऐसा लगता है आप डिज़र्विंग हैं, एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते हैं, आप एक लविंग पार्टनर डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इसने कुछ आपके अंदर ऐसा देखा है जो औरों में नहीं है। जो लोग इस इंसान के साथ कनेक्टेड थे, या जिन लोगों के साथ ये कनेक्टेड रहा है पास्ट में, इसको पता है वो लोग ना इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, वो लोग ना इसको वो सपोर्ट, वो बैलेंस, वो एक सेटिस्फैक्शन जो आपने दी है ना, वो कहीं और से नहीं मिल सकती इसको, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन आपने इसके अंदर डाली है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आपके पर्सन इमोशनली वोंडेड रहे हैं, इमोशनली सेंसिटिव रहे हैं, लेकिन ये दिखाता बहुत ज़्यादा कोल्ड और ब्लंट आया है, जैसे कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कोई असर नहीं पड़ता कि आप इसके लिए कितने इमोशनल हैं, आप इससे कितना लव करते हैं, लेकिन इसके लिए ये चीज़ इसको असर करती है, ठीक है। ये चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा बाई से असर है, ठीक है, ओके। देयर नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रह सकता है। भाई इंसान एडवाइस ले रहा है, किसी ना किसी से इस रिश्ते के बारे में डिस्कशन कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ये बहुत एक सोच समझ कर एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ। ये आपके साथ इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आप इसके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आपके साथ इसकी डेस्टिनी ने चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो आप किसी मैसेज का वेट करें तो मैसेज आपको मिल सकता है, इंसान आपसे बात कर सकता है, बहुत बैलेंस टॉक करना चाहता है, या आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को अब एक बैलेंस बनाना चाहता है, क्योंकि इस कनेक्शन के लिए इंसान अवेकन है। इस इंसान को इस कनेक्शन की वैल्यू पता चल रही है, इसको बहुत स्ट्रांगली पता है कि आपकी अहमियत क्या है, आप क्या वैल्यू रखते हैं, ठीक है। लेकिन एक नया रास्ता ढूंढ रहा है, सब कुछ समझ में तो आ रहा है आप कितने ज़रूरी हैं, आपको लूज़ नहीं कर सकता, आपको जाने नहीं दे सकता, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से इस कनेक्शन को अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाया जाए। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है, आप इसका वेट तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, ऐसा ना हो आप आगे बढ़ जाएँ। आपके पर्सन को चीज़ फील हो रही है, आप लॉन्ग टाइम से एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, जो कि अब आप फाइनली चाहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करें। शायद एक लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इंसान आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज देख पा रहा है, जिसकी वजह से उसको ये चीज़ फियर भी क्रिएट कर रही है कि इसको ये चीज़ क्लैरिटी भी मिल रही है कि आप बहुत क्लियर हो चुके हैं, आपका बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर हो चुका है, आप जहाँ भी स्टक हुए हुए थे, जिस वजह से भी इस कनेक्शन में इस इंसान पे स्टक हुए हुए थे, आप क्लियर हो चुके हैं। तो ये माइट भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है अगर इस इंसान ने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया,
सही टाइम पे इसने एक अपनी साइलेंट ट्रीटमेंट या एक खामोशी को ख़त्म नहीं किया, या अपने मेंटल केज या ब्लॉकेज से बाहर नहीं निकला, आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन में नहीं आया, तो आप आगे जा सकते हैं, आप किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ कोई गाइड कर रहा है या आपके पार्टनर को आपके बिहेवियर से समझ आ रही है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आपकी सारी एक जो दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी इस इंसान के से, वो सब क्लियर हो गई है। वन बाय वन हर चीज़ एक समझ में आने लग गई है, सब चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, सब समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मतलब कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली क्लियर है चीज़ों को लेकर और हालात को लेकर, हर चीज़ क्लियर है आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट है इस चीज़ का, आपके पार्टनर को जब आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपका होना ना होना सब समझ में आ रहा है, तो आपके पार्टनर को सृष्टि को लेकर अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियर कट ये है। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन टेंस है, किसी तरीके की टेंशन है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है, क्या ओवर थिंकिंग है। आपके पार्टनर हमेशा इस कनेक्शन में एक ओवर थिंकिंग को बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में एक ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर के लिए जैसे कि एक पार्ट ऑफ लाइफ बन रही है। इस कनेक्शन को लेकर ओवर थिंक करना, क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑब्स्टिकल, ये ओवर थिंकिंग ऑब्स्टिकल बन रही है। आप लोग के डिफरेंसेस, आप लोग का एज, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस, या पर्सन रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पार्टनर जो है ना एक मेंटल केस से निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, ये जानता है कि ये कनेक्शन जो भी स्टक है वो इस इंसान की वजह से स्टक है। आप खुद को ब्लॉक और स्टक बहुत टाइम से फील कर रहे हैं। आप इस कनेक्शन में इस इंसान से मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं। आप चाहते हैं ये इंसान इस कनेक्शन में आप टीम वर्क करें, आप लोग एक साथ काम करें। आप अकेले वर्क नहीं करना चाहते, आप अकेले काम नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं ये रिश्ता आगे जाएगा तो इस इंसान की वजह से जाएगा, क्योंकि अब तक स्टक है तो इस इंसान की वजह से स्टक है। ठीक है, और ये बात सही सोच रहे हैं। आपके अकॉर्डिंगली इस कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं इस इंसान की वजह से आ रही हैं। ओके, माइंड में क्या चल रहा है इस इंसान के सृष्टि को लेकर, किस तरीके से ये इंसान इस सृष्टि को देखता है। माइंड में क्या चल रहा है इस इंसान के सृष्टि को लेकर। क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट करना चाहता है आपके साथ मिलकर इस रिश्ते में। ठीक है, असेंशियन विजडम से काम लेना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे है बर्डन, इसके लिए बहुत मुश्किल है आपके सामने एक बहुत ज़्यादा लवी डवी होना, लेट गो। ये बर्डन, स्ट्रेस अपने अंदर से लेट गो करना चाहता है, फ्री फील करना चाहता है। जब ये आपके सामने अपने दिल की बात रखे तो इसके अंदर किसी तरीके का स्ट्रेस ना हो। न्यू डे, ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। आपके पर्सन को एंगर इश्यूज हो सकते हैं। आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, न्यू बिगनिंग। भाई इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, फॉरगिवनेस, ये चाहता है कि आप इसको माफ़ करें पुरानी चीज़ों के लिए। अगर कुछ इसने गलती की है तो आप इसको फॉरगिव कर दें। ट्रुथ यही है कि आपको चाहता है, बहुत ट्रू लव करता है, इसकी ग्रोथ आपसे जुड़ी है, साइकिक डेवलपमेंट। आपके पर्सन इंट्यूटिवली इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप इस इंसान की लाइफ को बैलेंस करते हैं, आप इसको एक इमोशनल हीलिंग, बैलेंस, मेंटल पीस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांगली। लेकिन आपके पर्सन अवेकन है। आपके पर्सन पास्ट जैसे नहीं रहे, पास्ट जैसी एनर्जी नहीं रही, पास्ट जैसे ब्लॉकेजेस नहीं रहे, जो हो ही नहीं रहे थे। बहुत स्लो रिश्ता रहा है, बहुत स्लो कनेक्शन रहा है, बहुत टाइम ले लिया इस कनेक्शन ने आप दोनों का। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपके पर्सन को अपने सेल्फ को कंट्रोल करने का बहुत शौक है। आपके पर्सन को हमेशा आपके पार्टनर ने अपने सेल्फ को, अपने आप को आपके करीब आने से रोका है। वेडिंग, आपके पर्सन के दिमाग में वेडिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक मैरिज ऐसा हो सकता है, यहाँ पे आप दोनों, यहाँ पर ये इंसान जानता है आप मैरिज के लिए रेडी हैं। एक्सप्रेस योर लव, इंसान आपके साथ एक, जब ये इंसान चीज़ों को सेट कर लेगा, वेडिंग के लिए रेडी होगा, तब आपके सामने अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव रखेगा। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस इंसान को आपके साथ बहुत क्लोज बॉन्ड, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील होता है। यू डिज़र्व लव, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि इंसान जानता है आप डिज़र्व करते हैं लव। ठीक है, आप लवेबल हैं, इट इज़ सेफ फॉर टू यू लव। ठीक है, इंसान जानता है कि यहाँ पे लव करना, ओपन अप होना, एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करना सेव है। आपके पर्सन को आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोलमेट अटैचमेंट, एक बहुत क्लोज बॉन्ड, हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके पर्सन के फैमिली इश्यूज रहे हैं।
आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस रहे हैं। आपके पर्सन अब तक जो इस स्ट्रगल करते आए हैं इस कनेक्शन में, फैमिली की वजह से करते आए हैं, आपने कुछ नहीं किया था, आपके पर्सन के पास्ट फैमिली रिलेटेड वुंड्स रहे हैं, ठीक है। हील हो रहे हैं एक तो वो वुंड्स, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये इंसान जब मेंटली तौर पे तैयार होगा कि चलो मैरिज करते हैं, इंसान जब ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा, मैं आपको बता दूँ ये जान चुका है आपको लेकर क्या फील करता है, ये चाहता है कि आप समझ लें, आप थोड़ा स्टे कर लें, आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। ये जानता है आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्टे कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं आपने, लेकिन ये चाहता है जब तक चीज़ों को अलाइन ना कर ले एक कमिटमेंट के लिए, तब तक ये एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा, वेडिंग एंड एक्सप्रेस। ये जानता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहा। तो ये इंसान जानता है अगर इसने आपको एक्सप्रेस कर दिया और चीज़ें बीच में ख़राब हो गई तो एक तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिक्योर कर रहा है, ईगोइस्टिक हो सकता है या ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, या ये नहीं चाहता कि इसकी सेल्फ पे बात आए या इसके ऊपर बात आए कि इसने कहकर उस चीज़ को निभाया नहीं, ठीक है। ये भी हो सकता है इसके थॉट प्रोसेस में। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स में है। भाई इंटरनल फीलिंग्स बहुत क्लियर हैं, या आपको चाहता है, या आपको पसंद करता है, या आपको एडमायर करता है, या आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, या आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे फीलिंग्स क्या है, करंटली फील क्या कर रहा है, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स वर्ल्ड। ओके, कोई फेस कंप्लीट हुआ इसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ में इसकी सारी विश फुलफिलमेंट्स हो रही हैं, जिसकी विशेस थी वो फुलफिल हो रही हैं। होल्ड हुआ है बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, एक नए सिचुएशन में टैप इन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई, पुरानी सिचुएशंस को लेट गो करना चाहता है, पुराने स्ट्रेस को, लेकिन अभी कोल्ड हुआ हुआ है। ये अपनी लाइफ में सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा है और अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहा है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, आपके बारे में स्टॉक करना, इंटरनेट से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। आपको अभी फेस नहीं कर रहा है या आपको अभी गोस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओके, क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपके साथ बात नहीं हो रही है, या लेस टू कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, आपके साथ बात नहीं हो रही है। इसकी लाइफ में एक फेस कंप्लीट हो चुका है, अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, बिल्कुल। ये आपको मिस करता है, ये आपको बहुत अपने क्लोज समझता है, आपको मिस भी कर रहा है, आपके साथ एक क्लोज बॉन्ड है, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। करंट टाइम फ्रेम पे इसको ये चीज़ फील हो रही है, ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाता। ऐसी क्या बात है आपके अंदर, ऐसा क्या है, आप लॉयल बहुत हैं, आप ऑनेस्ट बहुत हैं, आपके ऊपर ये कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकता है। आप एक लवर से ज़्यादा आपने इसके साथ एक क्लोज फ्रेंडशिप निभाई है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, इसका माइंड आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, इसका माइंड आपको अपने लेट गो नहीं कर पा रहा है। इंसान जानता है आप स्टेबल हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप एक मैरिज मटेरियल नहीं, आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। आपको लेकर पोजेसिव है, ऑब्सेस्ड है। ये आप इसके वजह से कि ये पहले समझ नहीं पा रहा था इस रिश्ते में आपको क्या दे, क्या करे, लेकिन अब ये आपको लेकर एक मेंटली स्ट्रक्चर्स पे जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ये जानता है कि आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, ये आपके बारे में एक मैरिज को लेकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन टाइम ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर मैरिज का वेट कर रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, इसको पता है आप भी डिसकनेक्ट हैं, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप सिर्फ किसी तरीके का स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान जानता है कि आप दोनों ही इस वक्त करंटली शायद बात नहीं कर रहे हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप, वो इंसान आए जो आपको एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करे सोसाइटी में, हर मतलब कि एक कल्चर में, सोसाइटी में, सब जगह एक्सेप्ट करे। आप दोनों करंटली अपोजिट डायरेक्शन में एक हीलिंग चल रही है, ठीक है। दोनों के माइंड में मैरिज है, दोनों के माइंड में स्टेबिलिटी है, दोनों के माइंड में आप लोग एक सेम पेज पे हैं, ठीक है। एक सेम लेवल पे हीलिंग हो रही है, एक सेम माइंडसेट चल रहा है। आपके पार्टनर को भी मैरिज करनी है, आपको भी मैरिज करनी है, आप भी अपनी लाइफ में एक ओपन कनेक्शन चाहते हैं, एक टाइम पास करना, या एक ढका छुपा रिलेशनशिप आप भी नहीं चाहते, बार बार चीज़ों से भागना, बार बार अपने आप को डिफेंसिव करना, बार बार अपने आप को, ये सब कुछ नहीं चाह रहे। आप एक प्योर और एक खूबसूरत रिश्ता चाहते हैं, जो दुनिया को पता हो आप लोग एक दूसरे के हैं, ठीक है। छुपने छुपाने वाला सीन नहीं चाहिए। ओके, वन मोर कार्ड। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है, करंटली इसके माइंड में आपको लेकर क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे इसके दिमाग में आपके लिए एग्जैक्टली क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। करंटली इस इंसान के माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। हनीमून, ये आपके साथ काफ़ी लवी डवी हो रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक है। और ये क्वालिटी टाइम चाहता है, ये आपको आपसे मिलना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना। वन मोर कार्ड।
रोमांटिकली या बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक रीट्रीट पे जाना चाहता है, डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। ये चाहता है आप लोग के बीच से पुरानी चीज़ें रिलीज़ हो जाएं, पुरानी सिचुएशंस रिलीज़ हो जाएं, पुरानी जो आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस रहे हैं, आप लोग फ्री हो जाएं पुराने पास से, ठीक है। एक रीट्रीट पे जाएं आप लोग। ये इंसान खुद भी चाहता है, या तो इसके कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, वो सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर। ऑप्टिमिस्टिक रहें, ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। रोमांस एंजल्स हैं यहाँ पर इसके दिमाग में आप बार बार रिमाइंड हो रहे हैं, ये आपको छोड़ नहीं पा रहा मेंटली तौर पे, ठीक है। एक दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी इस इंसान के लिए, आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन बस वेटिंग है, ठीक है, और कुछ नहीं। आप इसलिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी और परेशान हो जाते हैं कि कब और कब, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।